रश्मि आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, अब देखिए, गुड मॉर्निंग अनुष्का। गुड मॉर्निंग मैम। अनुष्का यादव। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात, हमने जो प्रेजेंट टेंस था वो कंप्लीट कर लिया था आपका, और उसके कुछ स्पेशल जो रूल्स थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। यस या नो? अनुष्का, यस मैम। रश्मि, प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया था? यस मैम। ओके, तो आज हमें कौन सा टेंस करवाना, कौन सा टेंस पढ़ना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया था ना, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी वर्क जो हम काम करते हैं वो कंटिन्यू चलता है। क्या वो कैसा कंटिन्यू चलता है? वो इन प्रोग्रेस रहता है, तो उसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब कंटिन्यू के लिए मैंने बताया था आपको, एक हमारा जो भी रूल था, हमने जो भी चार्ट किया था उसमें मैंने आपको लिखवाया था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? इज एम आर, इज एम आर, ओके, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये होती है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। होती है नहीं होती? होती है। अनुष्का, यस अनुष्का मैम। म्यूट करो अपने आप को, बेटा म्यूट करो, म्यूट करो अपने आप को। हर्षिता, अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखो मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ फॉर एग्जांपल, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका बनाती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। देखो, ही इज राइटिंग ए लेटर, he is writing a letter। अब देखो बेटा यहाँ पे he is writing a letter, तो ये क्या है बेटा? he है, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये कौन सा पर्सन है आपका? थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ में किसका यूज हुआ है? इसका। किसका यूज हुआ है? इसका। राइट, राइट आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में मैंने किसका यूज किया है? आईएनजी का। राइट के साथ में आईएनजी का, तो क्या बन गया ये? राइटिंग। अब देखो मैं आपको ये बता देती हूँ इज एम आर का हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले ही शी, और इट के साथ में किसका यूज करते हैं? ही शी इट के साथ में किसका यूज करते हैं अनुष्का? बताओ मेरे को। मैम सिंगुलर का। हाँ, किसका यूज करते हैं? ही शी, सिंगुलर में एस, ही शी एस या एस का। ही शी इट के साथ सिंगुलर इसका यूज नहीं करते, इसका यूज करते हैं ना? एस इज। ही शी इट के साथ में इसका यूज करते हैं। आई के साथ में किसका यूज करते हैं? एम का। और आर का? दे और वी के साथ में किसका यूज करेंगे? वी के साथ। दे वी यू इनके साथ में किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। आर का यूज। समझ में आ गई ना अब तो अच्छे से? कुणाल, यस मैम। कुणाल मेरा। यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। तनीषा, यस मैम। हर्षिता, यस मैम। बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मेरे को बोला करो, ओके? अब देखना, सबसे पहले हमें ये पता चल गया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका जो है फॉर्मूला है या पैटर्न है, ठीक है?
अब देखो आपको बोर्ड तो साफ दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके यस मैम। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल हमने लिख लिया, ही इज राइटिंग ए लेटर, लिख लिया। अब देखो मैंने बता दिया ही शी इट टी किसके साथ में यूज होगा, इसके साथ में, आई के साथ में एम आएगा, दे भी यू के साथ में आर आएगा। समझ में आ गई ये बात? सबसे पहले मैंने ये कौन सा सेंटेंस बनाया बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, और कौन से बनाया? आपके थर्ड पर्सन से बनाया है, ही से बनाया है। यहाँ पे आप शी भी कर सकते हो, शी इज राइटिंग लेटर। आई के साथ कैसे बनाएंगे? आई एम राइटिंग ए आई एम राइटिंग ए लेटर। ओके, आई एम राइटिंग ए लेटर। और दे भी के साथ में, दे आर राइटिंग ए लेटर। अब देखिए ही के साथ में हमने बना लिया इज, ही के साथ में क्या लगाया? हमने इज लगाया, ही इज राइटिंग ए लेटर। आई के साथ में हमने क्या लगाया? एम, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब हमने दे के साथ में क्या लगाया? दे आर राइटिंग ए लेटर। समझ में आ गई ये बात? दे आर राइटिंग ए लेटर। शैल वी? समझ में आ रहा है अच्छे से बेटा? यस मैम आ रहा है। शैल वी? यस मैम आ रहा है समझ में। वेरी गुड। अब देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। ओके, देखिए साथ में किसका यूज किया है? आर का। आई के साथ में एम का। ओके, अब देखो ये हमने कौन से सेंटेंस बनाए? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। कौन से बनाए हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। अब इन्हीं को हम किस में बनाएंगे? नेगेटिव में। यहाँ पे आप लिख लेना कौन से सेंटेंस है बेटा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन से है? अफर्मेटिव। अब बनाती हूँ मैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन से बनाती हूँ? नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा? ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। एक इसमें बन गया, नेगेटिव में बन गया, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। अब देखो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, या आई के साथ में बन गया आपका आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ये आपका नेगेटिव में बन गया आई का। और इसका देखिए दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर, दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर, दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। ये भी सेंटेंस समझ में आ गया अच्छे से? ये आपके किसके थे बेटा? नेगेटिव के। ये थे अफर्मेटिव के, ये थे नेगेटिव के। अब बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव के। किसके बनाते हैं? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सेंटेंस फिर किससे स्टार्ट होगा? किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब के साथ। हाँ, तो देखिए हम ये सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले। तो कैसे बनाएंगे? आपका जो ही से जो सेंटेंस बनाया था अफर्मेटिव का, उसी से बनाते हैं सबसे पहले। तो कैसे बनेगा? इज ही राइटिंग लेटर, राइटिंग ए लेटर। समझ में आ गई ये बात अच्छे से? इज Yes, ही ma'am. राइटिंग ए लेटर। अब देखिए आई से बनाते हैं तो एम आई राइटिंग ए लेटर। आ गया समझ में? Yes, ma'am. इंटेरोगेटिव है तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। अब इससे बनाएंगे तो दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर, इसी का बनाएंगे दे आर राइटिंग ए लेटर का। तो क्या बनेगा? आर दे राइटिंग लेटर। वेरी गुड। आर दे राइटिंग ए लेटर। लेटर। अच्छे समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस या नो? आ रहा है ना सभी को? अच्छे से आ रहा है? एक ही बोल रही है Yes, ma'am. ओनली? Yes, ma'am. और तो कोई बोल ही नहीं रहा। Yes, भावना ma'am. क्या हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उज्जवल
यस मैम। अब देखो शालवी समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके अब देखिए तीनों में समझ में आ गया ना? इज ही राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, आर दे राइटिंग ए लेटर। अब देखो उसके बाद में ये हमने किस में बना दिया? इंट्रोगेटिव में। अब यहाँ पे देखना इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखना। सबसे पहले इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, नॉट राइटिंग ए लेटर। लेटर, गुड। ठीक है अब इसके बाद में एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, लेटर, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। उसके बाद में एक मैं और लिख देती हूँ यहाँ पे किसी का, आर दे नॉट राइटिंग ए लेटर, ये भी क्वेश्चन मार्क। ओके आर दे नॉट राइटिंग ए लेटर। समझ में आ गया ना ये सेंटेंस अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब देखो अब हम इसका जो पैटर्न है वो लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। हम लोग पैटर्न लिख देते हैं ताकि ये सेंटेंस तो, ताकि वो पैटर्न आपके पास रहे, आप उसे देख के कभी भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है ना? तो वो पैटर्न मैं आपको लिखवा देती हूँ, राइट डाउन करना। आपको जैसे वैसे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप समझ लेना उसको अच्छे से। ओके सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद में आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न लिखना है। सबसे पहले किसका लिखना है? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर इज एम आर, यानी इज एम आर में से कोई भी, यानी इज एम आर में से कोई भी आपको लिखना है। मतलब कि इज एम आर कोई भी एक आ जाएगा, वो आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लिखना है? ये सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे अभी हमने लिखा था आई के साथ में एम, दे के साथ में आर, ही के साथ में इज। ओके अब देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? अब देखो ये अफर्मेटिव का पैटर्न हो गया। उसके बाद में नेगेटिव का देखो, उसके बाद में नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आ गया? आ गई बात समझ में? आ गया नेगेटिव में बनाना सेंटेंस? अब देखो ये पैटर्न आपकी नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है ना? इस पैटर्न को आप राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। समझ में आ गई ना बात? इसके बाद में देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इसको लिख भी सकते हैं आप, लिख लेना, अभी लिख लेना। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो। सबसे पहले इज एम आर में से कोई भी प्लस सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा था? इंटेरोगेटिव। समझ में आ गई? अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, एक मिनट, प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ फिर क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क।
सब इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फिर प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये बात अच्छे समझ में आ गई सभी को कि Yes, अफर्मेटिव ma'am. में क्या पैटर्न रहेगा, नेगेटिव में क्या पैटर्न रहेगा और इंट्रोगेटिव में क्या पैटर्न रहेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या पैटर्न रहेगा। ये बात अच्छे समझ में आ गई। अब उसके बाद में देखिए मैंने आपको इससे सेंटेंस बनाना बता दिया, इसके पैटर्न भी लिखवा दिए कि आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। तो आपको मैं 2 सेंटेंस ऐसे देती हूँ जो आपको सभी में इंट्रोगेटिव में सॉरी अफर्मेटिव में दूंगी, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, सब में आपको क्या करना है, चेंज करना है उसको। ठीक है, होमवर्क देखो इधर मैं लिख देती हूँ सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाने हैं, फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से लिखती हूँ मैं। मैम ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दोगे क्या? बेटा ये सेंटेंस को अभी उतार लो आप दो, ये सेंटेंस मैं अभी दे रही हूँ आपको, ये सेंटेंस आप अभी लिख लो। ओके, मैं लिख देती हूँ मैं 2 सेंटेंस आपके। दो सेंटेंस लिख देती हूँ होमवर्क के लिए। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, एक तो सेंटेंस ये लिख दिया मैंने, ठीक है। दे आर ईटिंग मैंगो, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस आपको किस में बना के लाने हैं बेटा, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम बना लोगे दोनों सेंटेंस राइट डाउन कर लीजिए अभी। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर ईटिंग मैंगो। ओके, ये जो भी सेंटेंस जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ सब चेक होगा आपका, आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में होमवर्क डाल के डेट वाइज डेट नोटबुक में पूरा वर्क होना चाहिए। ओके, समझ में आ गई ना बात। सबसे पहले टेंस जरूरी है, उसके बाद में है सब टॉपिक, समझ गए ना। ये सीख जाओगे ना तो इंग्लिश में अधिकतर चीजें आपको आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद में आज हम लोग पढ़ते हैं किसके इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं, किसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, किसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो देखिए। राइट डाउन हो गए सेंटेंसेस सभी के। शाल्वी, अनुष्का, हर्षिता, बताओ बेटा मेरे को। यस मैम। ओके, तो देखिए कुछ अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ते हैं, देखते हैं वो। देखिए हेडिंग important rules for present continuous tense, present continuous tense। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ, आपको कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको फील करना है, तो उसके लिए हम कौन क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ रूल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपका रूल है वो क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस tense is used, present continuous tense is used for an action, for an action that in process
एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब देखिए बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इन प्रोसेस एट दिस टाइम। सबसे पहली बात कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं कि कोई भी काम जहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, इन प्रोग्रेस, यानी वो काम चालू है, चल रहा है, उस टाइम पे, एट दिस टाइम, वो काम वहीं पे हो रहा है कंटिन्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। मैं अभी आपको क्या पढ़ा रही हूँ? टेंस पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है? अभी काम चल रहा है ना, तो मैंने क्या लिख दिया एग्जांपल, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, कि एट प्रेजेंट में क्या पढ़ा रही हूँ? आपको टेंस पढ़ा रही हूँ। ये प्रोग्रेस चल रहा है, अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे नहीं कि वो पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी एट प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ। तो उसके लिए क्या यूज किया है मैंने? आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा सेंटेंस, यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लैंक, आई डैश टेंस नाउ। तो नाउ से आप समझ जाएंगे अभी, यानी कि एट प्रेजेंट में ये काम हो रहा है। क्या एट प्रेजेंट में ये काम हो रहा है? तो उसके लिए किसका यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा तो आपको यहाँ पे स्टडी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? स्टडी मिलेगा। तो आप क्या भरेंगे? आई के साथ क्या फिल करते हैं इज एम आर में से? बताओ मेरे को कुणाल। क्या भरते हैं? एम। तो देखो, आई एम स्टडी के साथ में क्या आ जाएगा? आई एन जी। आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है बेटा? कंटिन्यू चल रहा है। तो कंटिन्यूस टेंस से हम क्या समझते हैं? जो काम कंटिन्यू चल रहा है, जो वर्क हम कंटिन्यू डन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि कौन से टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए किसका यूज हुआ है? ये वर्क क्या चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके लिए आई एम स्टडिंग। तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या ऐड होगा? यहाँ पे आईएनजी का ऐड होगा। समझ में आ गई ये बात? अब दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। आई एम, एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ सेंटेंस, एट दिस टाइम। ओके, तो दिखाई दे रहा है ना? आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। तो देखो यहाँ पे एट दिस टाइम, यानी इस समय, इस टाइम पे मैंने लिखा है ना यहाँ पे एट दिस टाइम। वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस हो रही है एट दिस टाइम, तो उसके लिए किस टेंस का यूज होगा बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो सीधी सी बात ये है, जिस टेंस में वर्क कंटिन्यू हो रहा है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करेंगे। तो आई एम स्टडिंग टेंस नाउ पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल है आपका। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। क्या? एट दिस टाइम, यानी इस समय, यानी एट दिस, जो भी आपका प्रेजेंट है प्रेजेंट में ही होगा, और पास्ट में पहले हो रहा है, ऐसा होगा। तो आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, इस समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। तो ये क्या है आपका? कौन सा टेंस आएगा इसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। आप समझ जाएंगे इस वर्ड से, एट दिस टाइम से यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा यहाँ पे तो आपको, और यहाँ पे मिलेगी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, रीड। तो आपको आई के साथ में क्या फिल करना होगा? एम, और रीड के साथ में आईएनजी। आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। समझ में आ गई ये बात सभी को अच्छे से? यस मैम। अब देखिए कि मान लीजिए कुछ आपका जो सेकेंड रूल है वो देखिए, फर्स्ट रूल समझ में तो आ गया ना अच्छे से? यस मैम। यस मैम। ओके, रूल नंबर सेकेंड देखिए।
रूल नंबर सेकेंड आपका परमानेंट एक्टिविटीज और टेम्पररी एक्टिविटीज। ठीक है, आपका जो सेकेंड रूल है वो क्या है? आपका जो सेकेंड रूल है वो है परमानेंट एक्टिविटीज और टेम्परेरी परमानेंट एक्टिविटीज और टेम्परेरी एक्टिविटीज। अब देखिए कुछ चीज तो होती है परमानेंट और कुछ क्या होती है टेम्परेरी। तो मान लीजिए जैसे कि एक चीज है, कोई भी जगह मान लो कोई चीज फिक्स है कि वो वहां पे फिक्स ही रहेगी, वो वहां से चेंज नहीं हो सकती, हट नहीं सकती, तो हम उसे कौन से टेंस में लेते हैं बेटा? प्रेजेंट सिंपल में। जो चीजें वहां पे फिक्स होती है वो चीजें वहीं पे मिलती है, दूसरी जगह कहीं नहीं मिलती, तो वो क्या है? प्रेजेंट। कौन से टेंस में आएगा वो बात आएगी आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखिए परमानेंट एक्टिविटीज, ये दोनों चीज मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे तो ये क्या है, ये आएगा आपका प्रेजेंट सिंपल में। आपको लिखना तो रूल साथ में ही है, बट मैं आपको बता देती हूँ ये किस में आएगा? प्रेजेंट सिंपल में। और टेम्परेरी एक्टिविटीज किस में आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये तो है आपकी परमानेंट एक्टिविटीज और ये है आपकी टेम्परेरी एक्टिविटीज। तो परमानेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो फिक्स होती है, वो वहां से हट नहीं सकती, चेंज नहीं हो सकती, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। और टेम्परेरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कुछ दिनों के लिए वहां पे शिफ्ट है, बाद में वो अपनी उसी जगह चली जाएगी जिस जगह से वो शिफ्ट हुई थी। तो परमानेंट एक्टिविटीज फिक्स होती हैं, वो बदलती नहीं है, और ऐसी चीजें जो बदलती नहीं है उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। और ऐसी चीजें जो एट प्रेजेंट में चल रही है, यानी मान लीजिए आपकी टेम्परेरी एक्टिविटीज ही है, तो वो किस में आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस में आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, दिस रोड runs from Jaipur to आगरा। ठीक है, कि ये रोड जयपुर से आगरा के लिए जाती है, तो ये फिक्स है या टेम्परेरी है? बताओ मेरे को, फिक्स है या टेम्परेरी है? परमानेंट है या टेम्परेरी है? बताओ शायद। परमानेंट। वहां से बदलेगी, टूट जाएगी तो दोबारा बन जाएगी, सही बात है। तो दिस रोड रन्स फ्रॉम जयपुर टू आगरा, कि ये रोड, ये रास्ता जयपुर से आगरा के लिए जाता है, तो वो फिक्स है, परमानेंट है, वो चेंज नहीं होगा वहां से। तो देखिए, तो यहाँ पे रन आपको ब्रैकेट में मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये कभी भी बदल नहीं सकती, ये वहां पे फिक्स रहने वाली है। तो ये परमानेंट एक्टिविटी का उदाहरण, परमानेंट एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। हिंदी मीडियम समझ में तो आ रहा है ना? दिस रोड डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा, तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा टेंस यूज होगा? ये कौन सी एक्टिविटीज है? परमानेंट एक्टिविटीज है, तो इसके लिए कौन सा टेंस यूज होगा बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो रन के जगह किसका यूज होगा? रन्स का यूज होगा। किसका यूज होगा? रन्स का। समझ में आ गई सभी को ये बात? आ गई समझ में? यस मैम। अब देखो, एक्सक्यूज मी मैम। अब देखो, शी इज लिविंग। मैम हाँ बेटा, मैम ये दिस रोड रन्स के आगे क्या है? क्या बेटा? मैम दिख रहा नहीं है दिस रोड रन्स के अच्छा, आगे। थोड़ा सा ऊपर से लिखूं क्या? यस मैम। ये नहीं दिख रहा ना, ये तो दिख रहा है एग्जाम्पल। मैम दिस रोड रन्स के आगे क्या है? ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो लिखा है मैंने, वो तो दिख रहा है ना, रोड वाला। मैम रन्स के आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ तो ठीक है, मैं अभी ऊपर लिख देती हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अगला जो एग्जाम्पल है इसी का, शी इज लिविंग जयपुर इन दीज डेज।
इन दीज डेज। अब देखो तो बेटा मेरी बात सुनो, शी इज लिविंग जयपुर इन दीज डेज, यानी दीज डेज का मतलब इन दिनों, दीज डेज का मतलब इन दिनों, कि वह इन दिनों ही रह रही है, पहले नहीं थी वो यहाँ पे। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई बेटा, परमानेंट या टेम्परेरी? टेम्परेरी। टेम्परेरी एक्टिविटी, गुड। यानी वो कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी यहाँ पे शिफ्ट है। शी इज लिविंग जयपुर दीज डेज, यानी कुछ दिनों के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लीव मिलेगा ओनली डैश, और यहाँ पे मिलेगा आपको लीव। तो आप कैसे फील करोगे? इस शी के साथ में क्या आता है? इज एम आर में से क्या आता है बेटा? इज। शी इज लीव के साथ में आईएनजी। शी इज लिविंग जयपुर इन दीज डेज, यानी इन दिनों, यानी इन दिनों वो कहाँ पे है? जयपुर में है। तो इसके लिए ये कौन सी एक्टिविटीज है? टेम्परेरी एक्टिविटीज है। तो सीधी सी बात है, टेम्परेरी एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, और परमानेंट एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। एनी प्रॉब्लम? बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम है? मैम आप ये सेंड कर दोगे ना? हाँ बेटा अनुष्का बोलो। मैम ये आप स्कॉलर ईआरपी पे सेंड कर दोगे ना? हाँ जी बोलिए बेटा। ये आप स्कॉलर ईआरपी पे सेंड कर दोगे? ये हाँ बेटा, ये आपको मिल जाएंगे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, और आपका जो स्कॉलर सीआरपी ऐप है उस पे, दोनों पे आपको आप नोट्स मिल जाएंगे। समझ में आ गई? आपको समझ में तो आ गया ना? यस मैम। ओके, तो आपको होमवर्क भी मिल चुका है आज का, कि आप क्या होमवर्क करना है? यस या नो मिल चुका है? यस मैम। ओके, आपको वो सेंटेंस अपने होमवर्क में राइट डाउन करने हैं, और ये दोनों रूल आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। समझ में आ गई बात? ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को, और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो? नो मैम। नो मैम। ओके, ओके स्टूडेंट्स,